गुड मॉर्निंग बच्चों। हम सब अब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, पार्ट 5 गुरु भक्त आरम्भ। इस पाठ का अनुवाद हम बता रहे हैं, इसके फिर लिखकर हम भेजेंगे। इसके बाद फिर प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। इसमें गुरु भक्त आरुणि के विषय में बताया गया है वह कैसा गुरु भक्त था। प्राचीन काल में जो शिक्षा की व्यवस्था थी वो गुरुकुल व्यवस्था थी। गुरु के आश्रम में, गुरु के घर में, आश्रम मतलब गुरु का घर ही विद्यालय होता था और घर का त्याग कर विद्यार्थी उनके पास पढ़ने जाते थे। और गुरु क्या है? गुरु एक किसान है जो ज्ञान की पैदावार करते हैं, ज्ञान को उत्पन्न करते हैं। खेत कौन है? विद्यार्थी। तो गुरु खेत रूपी, क्षेत्र रूपी विद्यार्थी में ज्ञान का पैदावार करते थे, ज्ञान को उत्पन्न करते थे। तो विद्यार्थी को अर्थात खेत पर बड़ा ध्यान देते थे। यदि किसान खेती करे तो खेती करने के लिए खेत को तैयार करना पड़ेगा, जमीन को खोदना पड़ेगा, उसकी बुवाई करनी पड़ेगी, खरपतवार निकालना पड़ेगा ताकि बीज डालने से वह तुरंत अंकुरित हो और फसल पैदा हो। वैसे विद्यार्थी को पहले तैयार करते थे, यानी खेत तैयार किया जाता। विद्यार्थी का चरित्र, विद्यार्थी की मनोभूमि, उसको साफ सुथरा किया जाता था। विद्यार्थी को योग्य बनाने पर अधिक जोर दिया जाता। अभी भी शिक्षक हैं, अभी भी ज्ञान दिया जाता है, गुरुजी ज्ञान देते हैं, लेकिन अभी थोड़ी अलग व्यवस्था। अभी खेती बाड़ी का करने का तरीका बदल गया है। क्या? विद्यार्थी खेत चाहे जैसा हो, उसमें खाद पानी अच्छा होना चाहिए, बीजा अच्छा होना चाहिए, किसान अच्छा होना चाहिए, इस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। शिक्षक अच्छा होना चाहिए, उसको किस तरह पढ़ाया जाए, कैसे पढ़ाया जाए, विभिन्न तरह की सुख सुविधा से संपन्न स्कूल विद्यालय है। लेकिन पहले ऐसी व्यवस्था नहीं थी। तो उस व्यवस्था में, शिक्षा की ऐसी व्यवस्था में मुख्य रूप से विद्यार्थी को तैयार किया जाता था चारित्रिक रूप से। और यदि चारित्रिक रूप से वह तैयार हो गया, मन बुद्धि मस्तिष्क उसका तैयार हो गया, साफ सुथरा हो गया, तो फिर मान्यता थी कि ऐसे मन मस्तिष्क में किसी बड़ी आसानी से विद्या का बीजारोपण हम कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे प्रथम पाठ था गुरु भक्ति। गुरु भक्ति अभी भी होती है, करना चाहिए। गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। गुरु जी जो कहते हैं उसका पालन अवश्य हमको करना चाहिए। माता पिता और गुरु, इनका आदेश, इनका वचन ईश्वर के समान का है। तो खैर, जो उस समय व्यवस्था थी उसमें आरुणि नाम का एक विद्यार्थी किस प्रकार गुरु भक्त था, इस पाठ में बताया गया। प्राचीन कालस्य कथास्ति, यह प्राचीन काल की कथा है। एकस्मिन् आश्रमे, एक आश्रम में ऋषि धौम्य शिष्य स वसति अस्म। ऋषि धौम्य अपने शिष्यों के साथ रहते थे। ते शिष्या आश्रमम निक्षा कृषि क्षेत्रेषु कृषि कार्यम अपि कुर्वन्ति अस्म। वे सभी शिष्य, ते शिष्या आश्रमम निक्षा, आश्रम के पास, कृषि क्षेत्रेषु खेतों में, खेती बाड़ी करने के लिए जो क्षेत्र होता है, खेत होता है, खेतों में कृषि कार्यम अपि कुर्वन्ति अस्म, खेती बाड़ी भी करते थे। तेषु, उनमें से एक अतीव सरल बाला आसीत्, एक बहुत ही सरल भोला बालक था। तस्य नाम आरुणि आसीत्, उसका नाम आरुणि था। वर्षा काले एकस्मिन् दिवसे प्रचंड आवृष्टिरभवत्। वर्षा काले, बरसात के समय में, एकस्मिन् दिवसे, एक दिन, प्रचंड आवृष्टिरभवत्, वृष्टि मतलब वर्षा, बहुत तेज बारिश हो रही थी। पूर्वम धान्य क्षेत्रे धान्यम रोपितम आसीत्, और आश्रम के पूर्व दिशा में धान्य क्षेत्रे, धान के खेत में धान्यम रोपितम आसीत्, धान बोया गया था, बोया हुआ था। अतः तत्र जल संयम आसीत्, इसलिए वहाँ जल की रक्षा करना आवश्यक था। धान के खेत में पर्याप्त जल और
तापमान होना चाहिए, तभी धान की फसल होती है। इसलिए उसमें जल की रक्षा करनी थी, जल को बचाना था। गुरुधौम्य आरुणिम आहूय अवदत्, गुरुधौम्य ने आरुणि को बुलाकर, आहूत करना मतलब बुलाना, इसी से हुआ आवाहन करना, बुलाना। गुरुधौम्य आरुणिम आहूत अवदत्, गुरुधौम्य ने आरुणि को पुकार कर कहा, आरुणे धान क्षेत्रम गच्छ, धान के खेत में जाओ, तत्र जलस्य रक्षणम कुरु, और जल की रक्षा करो। त्वरितमेव आरुणि धान क्षेत्रे प्रति अगच्छत, शीघ्र ही आरुणि धान के खेत की ओर गया। एकस्मिन् स्थले, एक स्थान पर, क्षेत्रबंध भग्न आसीत्, खेत का मेड़ टूटा हुआ था। तेन कारणे, उस कारण से, क्षेत्रस्य जलम बहि निर्गच्छति स्म, खेत का जल बाहर बह रहा था। निर्गच्छति स्म मतलब झर रहा था, बाहर निकल रहा था। जलस्य रक्षणार्थम क्षेत्रस्य बंध अवश्यम करणीय इति आरुणि अचिंतयत्, जलस्य रक्षणार्थम, जल की रक्षा करने के लिए, क्षेत्रस्य बंध, खेत की मेड़, अवश्य रक्षणीय, वह अवश्य ही रक्षणीय है, रक्षा करने योग्य। यदि खेत में जल को बचाना है, उसकी रक्षा करनी है, तो खेत का जो मेड़ है, जो चारों तरफ ऊंचा जगह है, उसको बचाना आवश्यक है। इति अत्यारुणि अचिंत्यत, ऐसा आरुणि ने सोचा, निश्चय किया। भग्ने क्षेत्र बंधे आरुणि मृत्तिकाम स्थापितवान, भग्ने क्षेत्र बंधे, टूटे हुए बांध पर, मेड़ पर, आरुणि ने मृत्तिका, मृत्तिका मतलब मिट्टी, मृत्तिकाम स्थापितवान, मिट्टी को रखा, जहां से पानी झर रहा था, निकल रहा था। परंतु त्वरितमेव उग्रेन जल वेगेन मृत्तिका प्रवाहिता, लेकिन त्वरितम एव, शीघ्र ही, त्वरित मतलब शीघ्र, तुरंत, उग्रेन जल वेगेन, बहुत तेज के जल के तेज बहाव से, मृत्तिका प्रवाहिता, मिट्टी बह गई। आरुणि बारम बारम क्षेत्र बंधे मृत्तिकाम अक्षिपत, आरुणि ने बार बार टूटे मेड़ पर मिट्टी को रखा। परंतु सकला प्रयासा व्यर्थाय भवन, लेकिन उसका सारा प्रयास व्यर्थ ही हुआ। आरुणि एकम उपायम अचिंत्यत, तब आरुणि ने एक उपाय सोचा। क्षेत्र बंधे अस्मिन् स्वयमेव सहित्वा जलावरोधम करिष्यामि, उसने मन में निश्चय किया कि क्षेत्र बंधे, टूटे बांध पर, मेड़ पर, स्वयमेव सहित्वा, खुद सोकर, लेटकर, जल अवरोधम करिष्यामि, जल का अवरोध करूंगा, जल को रोकूंगा। स तस्मिन् भग्ने क्षेत्र बंधे कर्दमाक्ते जले लंबमान तिष्ठत्, सह वह तस्मिन् भग्ने क्षेत्र बंधे, उस टूटे मेड़ पर, कर्दमाक्ते जले, कीचड़ से सने जल में, लंबमान तिष्ठत्, लंबा लेट गया। लंबमान मतलब क्षैतिज रूप से लेट जाना, और लंबायमान मतलब लटका हुआ, ठीक, उग्र ऊर्ध्व रूप से। जलस्य प्रवाह रुद्ध, और जल का प्रवाह रुक गया। ऊपरी वृष्टि शरीरे सत्यम कष्टम च, और ऊपर बहुत बारिश हो रही थी, जिसके कारण, उस वर्षा के कारण उसके शरीर में ठंड लग रहा था और बड़ा कष्ट हो रहा था, और वह कीचड़ में लेटा हुआ था। तथापि फिर भी धान क्षेत्रस्य रक्षणाय, धान के खेत में जल की रक्षा के लिए, आरुणि तथैव अतिष्ठत्, आरुणि वहां उसी प्रकार लेटा रहा। वर्षा से कष्ट, शीत सहता रहा, कष्ट पाता रहा कीचड़ में, और उसी प्रकार वह वहां लेटा रहा। संध्या आगता, शाम हो गई। वृष्टि रूपगता, वर्षा रुक गई। आरुणि धान क्षेत्रात् न प्रत्यागत, लेकिन आरुणि धान के खेत से वापस नहीं आया। आश्रमे गुरुधौम्या चिंतितो भवत, और आश्रम में गुरुधौम्य चिंतित हो गए। स शिष्य स क्षेत्रम अगच्छत, वे शिष्यों के साथ खेत पर गए। दुरात धौम्य आरुणिम आहवयत,
और दूर से ही उन्होंने आरुणि को पुकारा। क्षेत्र बंधे तथैव लंबमान आरुणि उच्चय उदक रथ। और बांध पर उसी प्रकार लेटे हुए आरुणि ने उत्तर दिया, गुरुपाद अत्र क्षेत्र बंधे सहितास्मि। गुरुजी, मैं यहाँ बांध पर मेड़ पर लेटा हुआ हूँ। सर्वे तत्रागच्छन्, सभी वहां गए। पूर्णतया आर्द्रम कर्दमाक्तम च आरुणिं दृष्ट्वा धौम्यस्य हृदयं स्नेहेन आर्द्रम अभवत्। पूरी तरह गीले और कीचड़ में सने हुए आरुणि को देखकर धौम्य का हृदय, ऋषि धौम्य का हृदय पिघल गया, स्नेह से द्रवित हो गया। स्वबदत वे बोले, उत्तिष्ठ आरुणे, उठो आरुणे, त्वं परिश्रमेण निष्ठया च सर्वेषां हृदयं जीतवानसि। तुमने परिश्रम से और निष्ठा से, निष्ठा मतलब जब हम बड़ों से प्रेम करते हैं, प्रेम का सब रूप है। जब हम काम से प्रेम करते हैं तो इस प्रेम को कहते हैं निष्ठा। जब हम बड़ों से प्रेम करते हैं तो उसको हम कहते हैं श्रद्धा। जब हम छोटों से प्रेम करते हैं तो उसको कहते हैं स्नेह। तो इन्होंने कहा, तुमने अपनी निष्ठा से और परिश्रम से सबका हृदय जीत लिया है। ऐसा आरुणि स्वस्य गुरु भक्त्या कर्तव्य निष्ठया च संसार सर्वदा स्मरणीयो अभवत्। यह आरुणि ही अपनी गुरु भक्ति और कर्तव्य निष्ठा से सारे संसार में सदा के लिए अस्मरणीय हुआ। धन्यवाद।